क्या कोई फैशन शो का विरोध करता है? तब कहां आपकी मॉरलिटी चली जाती है? एक 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 2 मीटर के हिजाब पे आप इतना बड़ा जो है मूवमेंट कहते हैं कि साहब ये धर्म का है, ऐसा है वैसा है। कहां धार्मिक लोग चले जाते हैं जब फैशन शो फैशन टीवी पर देखते हैं? आदमी कहे कि आप कुर्ता पैजामा मत पहनिए। कोई आदमी राजस्थान में अगर कहे, कोई सरकार या कोई संगठन कहे कि राजस्थान की जो औरतें हैं वो घूंघट नीचे करके न चलें, अगर कोई आदमी जो है तमिलनाडु में लोगों से कहे कि आप लुंगी मत पहनिए। हमेशा से हिजाब को पहनावे से नहीं बल्कि धर्म से जोड़ा जाता है। कुछ ऐसा ही मामला केरल का है, जहां पर एक बच्ची स्कूल जाती है और उसके हिजाब पहनने का विरोध किया जाता है। जो सवाल उठता है, सवाल ये है कि क्या किसी बच्चे की शिक्षा से बढ़कर ये मामला है कि हिजाब पहना जाए स्कूल में या नहीं पहना जाए। बस इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नौकरी समाचार में सर। नौ काशी यूट्यूब चैनल में स्मिता जी, आपने हमको मौका दिया अपने विचार को प्रकट करने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने कम समय में आप का चैनल इतना ग्रो किया है, तो ये आपके जुनून और आपके जो है जो सिलेक्शन को दर्शाता है कि आप किस तरह से सामाजिक इशू को उठा रही हैं, रेस कर रही हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर। हमेशा से धर्म हिजाब को धर्म से जोड़ा जाता है, पहनावे से नहीं जोड़ा जाता है। इस मामले को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, हिजाब ये एक ट्रेडिशन है, ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। आप अगर 1400 साल पीछे जाएंगे, जब इस्लाम मजहब का अभ्युदय हुआ और ये आया, तो उस समय हिजाब नाम की कोई चीज नहीं थी। और उस समय अगर आप देखेंगे तो ये जो नकाब है, ये जो काला नकाब पहन के स्त्रियां जाती हैं, तो उस समय काला नकाब नाम की भी कोई चीज नहीं थी। ये बाद में जैसे जैसे इस्लाम मजहब आगे बढ़ता गया और बाद में ये अरब से, मदीना मक्का से बाहर निकला, तो ये जब ईरान इराक होते हुए और जगह गया, तो ये ट्रेडिशन वहां का, वो हर जगह का अलग अलग ट्रेडिशन हो गया। जैसे सऊदी अरब में वो पहनते हैं जो इमामा और वो चीजें पहनते हैं, वो आप देखें कि ईरान के मुसलमान नहीं पहनते, इराक के मुसलमान नहीं पहनते। आप देखिए ट्यूनेशिया में और मोरक्को के मुसलमान नहीं पहनते। आप इंडिया में देखिए। तो ये जो नकाब है या हिजाब है, ये एक ट्रेडिशन है, ये क्लाइमेट से भी कनेक्टेड है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकल भी शुरू कनेक्टेड से है। भारत में जो इस्लामिक लोग थे, शुरू से हिजाब ऐसा कुछ नहीं था, ये ऐसा अडॉप्टेड किया गया ऐसा है ये अदर कंट्री से। ये एक ट्रेडिशन है, जो अलग अलग जगह से होता हुआ ट्रेडिशन बढ़ता चला जाता है। और वक्त के साथ साथ फैशन और ट्रेडिशन ये बदलता रहता है वक्त के साथ साथ। तो ये हिजाब भी एक तरह से, आप रूस में देखिए बहुत बड़े पैमाने पर स्कार्फ रूस को सप्लाई होता है। तो रूस में जो लड़कियां हैं, आप देखेंगे कि वो जो है ट्यूनेशिया में, मोरक्को में स्कार्फ पहनती हैं। तो स्कार्फ भी क्या है, एक तरह से हिजाब ही की तरह है। तो हिजाब क्या है, ये एक स्कार्फ है। और बनारस में आप समझे, यहां से करोड़ों रुपए के हिजाब जो है ये एक्सपोर्ट होते हैं जर्मनी में, आपको बताएं, और विदेश में। तो ये हिजाब को रिलीजन से देखना, ये कतई मैं इसको मानता हूं ये गलत है। आप बोले कि ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, तो ट्रेंड्स, क्या आगे आने वाले समय में हिजाब का ट्रेंड्स बदलेगा? अब ये आने वाले समय में फैशन और हिजाब, ये सारी चीजें बदलेंगी, अपने अपने हिसाब से बदलेंगी। तो इसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। बहुत सारे मामले हैं स्कूल को लेकर के, जहाँ पे स्कूल में हिजाब पे प्रतिबंधित किया जाता है, उसका विरोध भी किया जाता है। लेकिन क्या किसी शिक्षा से बढ़ के हिजाब को महत्व देना, ये किस नहीं, ये एजुकेशन प्रियोरिटी है। और हिजाब को लेकर किसी लड़की का स्कूल में प्रवेश रोक देना, उसकी स्टडी रोक देना, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है,
कोई लड़की हिजाब पहन के स्कूल में आ रही है तो उसने क्लासरूम के अंदर अपना हिजाब जो स्कार्फ है, उसको स्कार्फ आप कह सकते हैं, उसने अपने बैग में रख लिया। उसने क्लास अटेंड किया और क्लास अटेंड करने के बाद जब वो बाहर निकली तो उसने स्कार्फ पहन लिया। तो ये उसकी चॉइस है, ये उसकी फ्रीडम है। आप उसके फ्रीडम को रोक नहीं सकते और आप बाध्य नहीं कर सकते किसी को कि वो हिजाब पहने और या हिजाब न पहने। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ईरान में हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और वहां पे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चला और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट में वहां बहुत बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी की बहुत सी लड़कियां या वुमेन एक्टिविस्ट गिरफ्तार हुई, उनकी सजा हुई, वो जेल गई। उसके बाद जो अभी ईरान के अंदर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ कि ईरान में हिजाब को पहनने की जो बाध्यता थी उसको खत्म कर दिया गया। तो ईरान में इस समय जो है आप देखें कि तेहरान में और ईरान की राजधानी में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ईरान में वहां लड़कियां सड़क पे पटाखे बजा रही हैं और अपनी आजादी का जश्न मना रही हैं। तो ईरान में ये कहा कि भाई आप हिजाब पहने, ये आपकी मर्जी, हिजाब न पहने, ये आपकी मर्जी। ये ट्रेडिशन है। कोई आदमी कहे कि आप कुर्ता पैजामा मत पहनिए, कोई आदमी राजस्थान में अगर कहे, कोई सरकार या कोई संगठन कहे कि राजस्थान की जो औरतें हैं वो घूंघट नीचे करके न चलें, अगर कोई आदमी जो है तमिलनाडु में लोगों से कहे कि आप लुंगी मत पहनिए, अगर कोई आदमी जो है आंध्र प्रदेश के अंदर कहे कि वहां औरतें इस तरह की जो है ड्रेसिंग ना करें, या बंगाल की औरतें इस तरह का फैशन ना करें, तो ये क्या है? अभी कल का एक मामला आया है, जी। न्यूयॉर्क का है, मेयर का चुनाव वहां पे हो रहा था। वहां के एक नेता ने बोला है कि 9/11 के मामले के घटना के बाद से अमेरिका में महिलाएं जो है हिजाब पहनने पर डरती हैं। वो इसलिए पहनती हैं कि डरती हैं कि वो अमेरिका में वो इस्लामोफोबिया वेस्टर्न मीडिया बहुत तेजी से फैला रहा है। फोबिया वेस्टर्न, ये वेस्टर्न वो इस्लामोफोबिया वो जो है, फोबिया मीडिया फैला रही ये है। मीडिया फैला रही है, लेकिन कॉर्पोरेट मीडिया। बयान तो मेयर ने दिया है ना, वहां के कैंडिडेट ने ये बयान दिया है। भाई वो चुनाव है, वो चुनाव में जो है जो क्रिश्चियन वोट है, जो रेडिकल वोट्स है, उस वोट को पाने के लिए उसने इस इशू को उठाया है। हम कहते हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर सड़क के ऊपर जो नन्स हैं, जो क्रिश्चियंस नन्स हैं, वो उस तरह के ड्रेस पहन के चलती हैं, यूरोप में चलती हैं। तो अगर आप कहते हैं जैसे फ्रांस में है कि हिजाब पहन के अगर सड़क पर आप निकलेंगी तो इतना जुर्माना हो जाएगा, इटली में कहते हैं कि साहब इतना जुर्माना हो जाएगा, आप हिजाब पहन के मत निकलिए। तो वो चाहते हैं, उनकी बहस से हमने वर्ल्ड सोशल फोरम में भी लोगों से बात किया, तो ये एक बहस चलाई जाती है कि सारी लड़कियां जब सड़क पर निकलें तो वो एक तरह की एक उसमें दिखाई दें, वो रिलीजियस कोई ड्रेस पहन के ना दिखाई दें। तो मैं आपसे कहता हूं कि क्या यूरोप के अंदर, फ्रांस में, जर्मनी में, बेल्जियम में या अमेरिका में जहां का आपने जिक्र किया, ये जो नन्स सड़क पर हैं, चल रही हैं नन्स, और ये जो प्रीस्ट नन्स जो सड़क पे चल रहे हैं, क्या उनके लिए ड्रेस कोड की बात कभी किया अमेरिकन सरकार ने या यूरोपियन गवर्नमेंट ने या यूरोपियन कॉर्पोरेट मीडिया ने कि ये नन्स भी उसी तरह की ड्रेस पहन के चलेंगी, रिलीजियस ड्रेस पहन के नहीं चलेंगी? तो आप इस तरह का डबल जो है स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं कि क्रिश्चियंस नन्स चलेंगी, क्रिश्चियंस फॉलोअर्स जो नन्स हैं वो रिलीजियस चलेंगी, वो पहन के पूरा अपना जिस तरह वो पहनती हैं। और अगर कोई मुसलमान लड़की या औरत स्कार्फ पहन के अगर जर्मनी में या फ्रांस में या अमेरिका में निकली तो आप कहते हैं कि साहब वो अपने रिलीजन को शो कर रहा है। तो किस बात की सेकुलरिज्म, किस बात की डाइवर्सिटी, किस बात की ग्लोबल विलेज, किस बात का ह्यूमन राइट्स? तो ये ह्यूमन राइट्स जो वेस्टर्न है, ये हमेशा से डबल स्टैंडर्ड रहा है।
अपने लिए कुछ था और दूसरे देशों के लिए कुछ है। ये सीधी बात है। वापस से भारत में आते हैं। केरल का जी। जो पूरा मामला था, उस पूरे मामले में मामला हाईकोर्ट में जाता है। बिल्कुल। बच्ची की फैमिली जो है दूसरी स्कूल में एडमिशन करवाने की मांग कर देती है। हाईकोर्ट से जज ने ये कहा कि ये भाईचारा को व्यक्त करता है, बहुत अच्छा डिसीजन है फैमिली का कि दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने का सोच लिया, बहस करने से कोई मतलब नहीं। किस नजरिए से देखते नहीं, केरल का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो अच्छा ऑर्डर है। और हमारा ये कहना है कि हिजाब को लेके किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशन से वंचित ना किया जाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो सोसाइटी है वो डाइवर्सिफाई सोसाइटी है। तो ट्रेडिशंस जो है, पहनावा, कोई सरकार ये कह दे कि पूरे इंडिया के अंदर जो भी लड़कियां औरतें निकले वो सब स्कर्ट और टॉप पहन के निकले। भाई किसी का मन है साड़ी पहनने का, किसी का मन है सलवार कमीज पहनने का, कोई बनारसी साड़ी पहन रहा है, कोई बनारसी सूट पहन रहा है। हमारे यहाँ स्टेट में अलग अलग सबका पहनावा है। तो ये सब पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये सब पॉलिटिकल रेडिकल ऑर्थोडॉक्स इश्यूज हैं। ये इश्यूज इलेक्शन जीतने के लिए उठाए जाते हैं, ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन के लिए उठाए जाते हैं। और उसकी एक वजह आपको और भी बता दें स्मिता जी, चूंकि हमारी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो एक तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है, लेस एजुकेटेड है, लेस इनलाइटेंड है, और डेमोक्रेसी में ये भीड़ तंत्र मोबोक्रेसी में बदल चुकी है। एक समय अमेरिका में आप देखिए कितने काबिल काबिल प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन। आप देखें कनेडी, एक से एक प्रेसिडेंट अमेरिका में हुआ करते थे, फ्रेडरिक ट्रूमैन। आज उसी अमेरिका में देखिए किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। आज यूरोप दुनिया को ह्यूमन राइट्स की शिक्षा देता था, आज यूरोप की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। तो चूंकि कैपिटलिज्म कोलैप्स कर रहा है और वो जनता की आकांक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पा रहा है, और बड़े पैमाने पर दुनिया के अंदर जो यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। लड़कियां पढ़ने लिखने के बाद वो महसूस कर रही हैं कि वो सिक्योर्ड नहीं है और उनकी आजादी उनको नहीं मिल रही है। तो एक जो युवाओं के अंदर इतना बड़ा आक्रोश पूरे दुनिया के अंदर है, तो जो पॉलिटिकल थिंक टैंक हैं वो धार्मिक इशू को उठाकर, ट्रेडिशन को पॉलिटिकल धार्मिक इशू को उठा रहे हैं। कब से काफी लंबे समय से आपसे बातचीत हो रहा है, हिजाब पे बातचीत हो रहा है, बार बार हिजाब को स्कार्फ शब्द क्यों दे रहे हैं? क्या आप भी मानते हैं कि हिजाब पे राजनीतिक गरम है? बिल्कुल हिजाब पर आप हिजाब का नाम नहीं ले रहे, जितनी बार आप बोले स्कार्फ पहनते, स्कार्फ निकालते, स्कार्फ का ही स्कार्फ वर्ड ही आप नाम ले रहे, तो क्या आप भी डर रहे हैं या फिर आप भी मानते हैं कि हिजाब पे राजनीतिक गरम में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हिजाब पर स्कार्फ क्यों बोल रहे हैं? स्कूल में आते हिजाब निकाल देते हैं। हिजाब जो है, आप हिजाब का जब देखेंगे कि कितने मीटर का क्या डायमेंशन है हिजाब का, और स्कार्फ, तो इसका स्कार्फ इज हिजाब एंड हिजाब इज स्कार्फ। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्कार्फ एंड हिजाब। तो आप करोड़ों करोड़ों डॉलर का यहां से स्कार्फ जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर, और आप जाके देखिए कि क्रिश्चियंस जो औरतें हैं अल्बानिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, वो क्रिश्चियंस औरतें वो पहनती हैं स्कार्फ। तो मना कर दें कि मत पहने, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कार्फ एंड हिजाब? आई वांट टू आस्क यू, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन हिजाब एंड स्कार्फ? ये स्कार्फ और हिजाब में क्या अंतर है? क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर सकती हैं? एक उसकी जो लंबाई चौड़ाई है कपड़े की, हम उससे पूछना चाहते हैं। तो स्कार्फ की जो लंबाई चौड़ाई है और जो हिजाब की लंबाई चौड़ाई है वो एक ही तरह की है। तो अगर कोई लड़की, बट वर्ड इज डिफरेंट, इंग्लिश है, स्कार्फ इन इंग्लिश एंड हिजाब इन उर्दू और अरबिक, वर्ड इज डिफरेंट, मगर सेंस उसका क्या है? सेंस ये है कि एक लड़की, उसकी अपनी इच्छा है, उसका अपना ट्रेडिशन है, वो सिर पे हिजाब ऐसे पहन के वो निकल रही है, तो इसमें किसी को क्या एतराज है? स्कार्फ पर फातवे नहीं आते और हिजाब पे बार बार फातवे आते रहते हैं।
ये अलग अलग ओपिनियन सबकी है। ईरान के अंदर हिजाब पर प्रदर्शन करने के हुआ, इतना बड़ा प्रदर्शन हिजाब पे हुआ कि हिजाब की बाध्यता को खत्म किया जाए। वहां आप देखेंगी कि कितनी लड़कियां जेल चली गईं, 2-2 3-3 साल की सजा हो गई वहां पर। और तो वहां पे, और आज वही ईरान की गवर्नमेंट, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हिजाब की बाध्यता खत्म। अगर कोई लड़की चाहे तो हिजाब पहने, कोई लड़की चाहे तो हिजाब न पहने। तो मैं इस मत का हूं, मैं इस मत का हूं, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ ड्रेस को मानने वाला हूं कि अगर कोई लड़की जो भी ड्रेस पहनना चाहती है, जो उसको सूट करता है, जो उसको सेंस करता है, जो उसके ब्यूटी को सूट करता है, जो उसकी लिबर्टी और एक्सप्रेशन को सूट करता है, वो पहने। कोई भी डिक्टेट ना करे, कोई डिक्टेट ना करे कि हिजाब पहनो या ना पहनो। कानून के रखवाले आप हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से भी आपका एक मामला आया, एक नाबालिग बच्ची मदरसे में जाती है और उससे वर्जिनिटी टेस्ट मांगा जाता है तभी आपको मदरसे में आना चाहिए। ये किस तरीके का जो है, मदरसे में क्या शिक्षा जा रहा है लोगों को? अब ये न्यूज कितनी जेन्युइन है, जेन्युइन न्यूज है। अब ये कितनी जेन्युइन है, आप कह रही हैं कि जेन्युइन न्यूज है, तो अगर इस तरह की कोई न्यूज है और अगर इस तरह का कोई डिमांड की गई वर्जिनिटी रिपोर्ट के लिए, तो ये निहायत ही गलत और गैर कानूनी है। और ये एक तरह से पूरी महिलाओं और लड़कियों का अपमान है, ये डेरोगेटरी है। और जिसने भी ये किया है, घटने ने संपूर्ण भारत के मदरसे पे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये संपूर्ण भारत के मदरसे पर सवाल नहीं खड़े हुआ है, ये सिंगल एक उस मदरसे के उस व्यक्ति पर हुआ है, जो मैनेजर हो या उस मदरसे का जो भी हो, प्रबंधक हो, जिसने वर्जिनिटी टेस्ट की रिपोर्ट मांगा, ये उस पे सवाल करता है। और पूरे हिंदुस्तान के मदरसे ने तो किसी लड़की से वर्जिनिटी रिपोर्ट नहीं मांगा, तो एक मदरसे के कोई एक व्यक्ति ने मांगा। तो अगर कोई सिरफिरा है तो उसके लिए पूरे मुस्लिम समाज को या उसके लिए पूरे मदरसे को आप डिफेम नहीं कर सकते। तो हर जगह सिरफिरे हैं, हर जगह ऑर्थोडॉक्स हैं, हर जगह ब्लाइंड बिलीफ्स को मानने वाले पागल किस्म के लोग हैं, हर कम्युनिटी में इस तरह के जो है अंधे किस्म के लोग हैं, जिनकी कोई विचारधारा जो है सिवाय रेडिकल के अलावा कुछ भी नहीं है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो सोसाइटी को रिट्रोगेटिव उसमें रिवर्स गियर में ले जाना चाहते हैं। मदरसा शिक्षा का घर माना जाता है, मौलाना है, उन्हें उच्च श्रेणी में देखा जाता है। इस तरीके की घटना जो उन्होंने किया है, वो एक मौलाने को तो एक मौलाना ने अगर ऐसा किया है, वो ऑर्थोडॉक्स कैटेगरी में आप उनको मानते हैं? बिल्कुल, ये अगर ऐसा किया है तो वो एक तरह से जो है इनलाइटेंड नहीं है, लेस एजुकेटेड हैं। और मैं आपसे यह भी ऐसे लोगों को मदरसे में रखा ही क्यों? मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं ना कि वो इस्लाम के बारे में जानते भी नहीं उतना। तो मदरसे में कैसे वो चले गए फिर? मदरसे में तो बहुत से लोग चलते हैं। उसमें भी सोर्स जुगाड़ होता है क्या? मदरसे में क्यों, हर स्कूल में आप देखिए, स्कूल में टीचर ने छात्रा के साथ बलात्कार किया तो आप हमसे पूछेंगी कि वो टीचर क्यों उस स्कूल में चला गया। टेस्ट तो नहीं मांगते ना, वर्जिनिटी टेस्ट तो नहीं मांगते। अरे घटनाएं होती रहती है। नहीं ना, वर्जिनिटी टेस्ट भी बहुत जगह मांगा जाता है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा ना, तो आपको हर जगह क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशन में मांगा जाता है। बहुत से और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां वर्जिनिटी टेस्ट के लिए जो है बाकायदा वो कहते हैं कि अपनी एचआईवी की रिपोर्ट ला के दीजिए और प्लस अपनी ये दीजिए। बहुत सी जगह माना कहा जाता है। और अब बताएं आपको कि सोसाइटी पूरी तरह से करप्ट हो गई है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कहाँ की सोसाइटी? पूरे दुनिया में करप्ट हो गई है। ये शादी के पहले अब ये नया फैशन चला है कि लड़का अपना टेस्ट करा के सर्टिफिकेट दे और लड़की का टेस्ट करा के वो अपनी रिपोर्ट दे। तो लड़की अपना टेस्ट करा के रिपोर्ट देती है और लड़का अपना देती है, तब मैरिज उनकी सेटल होती है। तो ये इस तरह से भौतिकवाद इस संसार के अंदर आ गया है। इसको धर्म से आप मत जोड़िए। ये पूरा का पूरा जो है मीडिया ने
जो मेन स्ट्रीम कारपोरेट मीडिया है, इसने स्त्री को एक प्रोडक्ट बना दिया है और पुरुष को एक प्रोडक्ट बना दिया है। ये सिर्फ जॉकी के जो है वो क्लॉथ्स बेचेंगे जॉकी के, और ये फैशन शो करके औरतों को और मर्दों को सामने दिखा के कि ये मिस्टर मैन है, ये मिस्टर वुमेन है, और ये फैशन शो करा के अरबों अरबों रुपया कमाएंगे। क्या कोई फैशन शो का विरोध करता है? तब कहां आपकी मॉरलिटी चली जाती है? एक 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 2 मीटर के हिजाब पे आप इतना बड़ा जो है मूवमेंट कहते हैं कि साहब ये धर्म का है, ऐसा है वैसा है। ये कहां धार्मिक लोग चले जाते हैं जब फैशन शो फैशन टीवी पर देखते हैं? मिस्टर मैन, मिस्टर वोमेन, कहां चले जाते हैं वो लोग? ये सब पाखंड है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, और एक लड़की को, औरत को जो उसको कपड़ा सूट करे वो पहने। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब। इन्होंने मदरसे के मामले का पूरा तरीके से विरोध किया और उसके साथ ही हिजाब के मामले पे इन्होंने बोला कि हर महिला को अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उन पे जो ड्रेस सूट करे वो अपनी आजादी से, अपनी स्वतंत्रता से पहन सकते हैं। ऐसे तमाम अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। सहारे जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।